नमस्कार। संसार क्रांति की टीम इस समय सेगा के सरस्वती पब्लिक स्कूल में मौजूद है और हमारे साथ चर्चा में शामिल इसके प्रेसिडेंट मेहर सिंह चहल जी। मेहर सिंह जी, स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। थैंक यू कर्मल जी। और मुख्य रूप से यदि हम जानना चाहें एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें, शिक्षा के सत्र की हम बात करें, तो एक शिक्षक का जो मुख्य भूमिका होती है, एक शिक्षक के तौर पर क्या उसकी मुख्य भूमिका होती है बच्चों के निर्माण में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? कर्मवीर जी, जैसे बचपन में स्कूल में जाते थे और पढ़ते थे तो शिक्षक को दीपक का दर्जा, गुरु का दर्जा दिया गया था। तो गुरु सुनते थे उस टाइम, जो कनक कांता कीर्ति के आगे फिसले ना वो गुरु। लेकिन आज वो कनक कांता कीर्ति समझ में आई, एक शिक्षक के अंदर क्या गुण होना चाहिए, वो पैसे के आगे ना फिसले, वो कीर्ति है उसके आगे ना फिसले, और जो कांता है, महिला है, बहन, उनके आगे ना फिसले, यानी कि उनको अपनी माँ और बहन की दृष्टि देखे। यानी शिक्षक वो है जो खुद जल करके औरों को भी जलाता है। और वो खुद जलने का मतलब क्या है कि उसकी वाणी में पवित्रता होनी चाहिए, उसके कर्म में पवित्रता होनी चाहिए, उसके सुनने में पवित्रता होनी चाहिए, उसके देखने में पवित्रता होनी चाहिए। यानी कि शिक्षक को सोचना चाहिए जैसा मैं हूँ ऐसे मेरे सामने जो विद्यार्थी बैठे हैं वो ऐसे ही बनने चाहिए। तो एक शिक्षक के अंदर सुनना अच्छा, देखना अच्छा, सोचना अच्छा, बोलना अच्छा, ये होगा तो बच्चों का चरित्र निर्माण होगा। और जब चरित्र निर्माण होगा तो बच्चे कभी भी किसी भी बुराई में नहीं गिरेंगे। मेन चरित्र है जी। मेहर सिंह जी, लगभग 17 वर्षों से स्कूल चल रहा है सरस्वती पब्लिक स्कूल, जैसे आपसे अभी बातचीत हो रही थी, तो क्या उपलब्धियां रही और क्या कुछ विशेषताएं स्कूल की हैं, बताएं दर्शकों को थोड़ा। जब हमने स्कूल किया सन 2000 में, तो हमारे पास 70-75 बच्चे थे और मैंने 4th क्लास तक शुरू किया था जैसे। तो उसमें जो बच्चे नर्सरी केजी में बच्चे थे और वो बच्चे जो हमारे हाथों से 10th क्लास तक आए, तो 10th क्लास में वो 22 बच्चे थे। तो वो बच्चे हमारे द्वारा हमारी नज़रों में रहे, हमने जैसा भी हमारे जीवन में गुण थे वो गुण उनके अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश की। लेकिन उसका परिणाम ये रहा कि 22 बच्चे जो हमारे पास थे मैट्रिक में, जो नर्सरी केजी से आए थे, उनमें से 16 मेरिट रही और 6 फर्स्ट डिवीज़न, यानी 68% से डाउन कोई बच्चा नहीं आया। इसका मेन कारण ये था कि वो बच्चे अपना चरित्र का ध्यान अच्छी तरह से रखते थे। तो आज भी हम देखते हैं, जैसे पिछले साल हमारी एक लड़की +2 करके यहाँ से गई जैसे, तो आईजी कॉलेज में जो गई, पूजा नाम की लड़की है, गांव सेगा से है, उसके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर वो टॉप पर रही है। यानी मैथ के अंदर 98, संस्कृत के अंदर उसके 99 नंबर आए हैं। तो मेन कारण क्या है कि मेन कारण वो है कि आज जो युवा वर्ग में एक तरीके की जो बुराई आई हुई है, तो वो उनसे दूर है और अपने चित्र के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान रखा उन्होंने और माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल रखा है। मेहर सिंह जी, एक और चुनौतियां देखी जा रही है, जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं और सरकार का जो नज़रिया उनके प्रति है, उनमें विरोधाभास नज़र आता है। और जिस समय पर एडमिशन का टाइम होता है उस समय पर विरोधाभास और भी तेज़ हो जाता है और कहीं ना कहीं एक दूरियां सी नज़र आती हैं बनी हुई पेरेंट्स की और टीचर्स के बीच में, और टीचर्स के बीच में और संचालक के बीच में। ये सब चीज़ें, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनका सरकार का जो स्टैंड है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप? जो पेरेंट्स और स्कूल संचालक है, इनका बहुत अच्छा माहौल रहा है शुरू से, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती समाज में एक के भाव रहे। क्योंकि जो स्कूल हैं वो बिना किसी गवर्नमेंट की हेल्प के किसी तरीके से छोटी बिल्डिंग खड़ी करते हैं, फिर बड़ी करते हैं, पता नहीं क्या क्या वो बेच करके वो करते हैं। और जब स्कूल चलता है तो इतनी फीस रखते हैं वो ताकि टीचरों की सैलरी और ट्रांसपोर्ट का खर्च निकल जाए। लेकिन गवर्नमेंट दोहरी नीति खेल रही है। गवर्नमेंट को पता है कि ये स्कूल बड़े तंगी में है, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ सीट की, कुर्सी की राजनीति कर रही है। वो बैठ के प्लानिंग करते हैं कि हमें वोट बैंक कहाँ से मिलेगा। अभी एक स्कूल है, उसके साथ 500 परिवार जुड़े हुए हैं, उसके साथ 25-30 का स्टाफ जुड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने संचालक चाहिए या पेरेंट्स चाहिए? तो गवर्नमेंट सोचती है पेरेंट्स हमें चाहिए और जो स्टाफ हो हमें चाहिए। तो फिर वो क्या करेगी एडमिशन टाइम में? वो 2-3 बातें करेगी। एक तो ये कहेगी भाई प्राइवेट स्कूलों ने पेरेंट्स का शोषण करके फीस अधिक बढ़ा रही है, इनकी फीस कम करेंगे। पेरेंट्स को तो यहाँ से कैप्चर कर लिया। और स्टाफ जो लगे हुए हैं, बेरोजगार जो हैं, कोई
प्राइवेट स्कूलों में कोई 4,000 लेता है, कोई 6 लेता है, कोई 10 लेता है, कोई 12 भी लेता है। तो उनको कहता है कि इनको डीसी रेट देना चाहिए, इनकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ठंडे दिमाग से एकल नीति से सोचे कि इनकम का सोर्सेज कहाँ से आएगा। पेरेंट्स को कहते हैं आप फीस मत दीजिए, कम दीजिए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा 100 रुपये रखिए, उधर से ट्रांसपोर्ट हमारा जो रोड टैक्स नहीं था बसों का वो लागू कर दिया, जो इंश्योरेंस था बसों का वो नई बस जब थी उसका 60,000 था, वो पुरानी जब हुई उसका मान लो 40,000 आ गया, लेकिन पिछले साल से वो डबल हो गया, जिसका 30 होना था उसको सेट करवाया हमने। यानी कि सरकार की नीति और नीयत साफ नहीं है। नीयत और नीति साफ नहीं है। सरकार ने बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है कि इनका शोषण हो रहा है, लेकिन वो जो कुर्सी के पिपासु हैं उन्होंने फिर किसी के शोषण से कोई मतलब नहीं, उनका वोट बैंक चाहिए। तो तमाम प्रकार के विरोध भी चलते रहेंगे, ऐसे में ऐसा नहीं भी आप लोग शिक्षा की जो आपकी भूमिका उसको छोड़ देंगे। तो आपका विजन मैं यदि पूछूं, आपका ड्रीम क्या है? आपकी यदि सरस्वती पब्लिक स्कूल के विजन की मैं बात करूं, क्या ड्रीम लेकर के चले आप? करमवीर जी, गवर्नमेंट के डर से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने जो काम उठाया है वो एक अच्छे समाज का गठन का काम है। गवर्नमेंट की नीति अपनी नीति है, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं, हमें गवर्नमेंट से डर अवश्य लगता है। कभी कोई आ जाए और बसों को चेक करे, इसमें हवा कम है, इसमें कैमरा नहीं है, यहाँ टॉयलेट रूम साफ नहीं है, यानी हम यहाँ हमें किसी का भी डर नहीं है, ना पेरेंट्स का डर है ना अन्य कोई डर है। डर है तो हमें गवर्नमेंट का डर है कि हम हर समय डरे रहते हैं। हमें डर गवर्नमेंट का है, लेकिन हमारा विजन क्या है कि हमने पैसा कमाना हमारा एम नहीं है, बल्कि जब परमात्मा ने जन्म दिया वो रोटी तो देगा ही, और हम जन्म से खाली हाथ आए थे, हाथ में कुछ भी भौतिक वस्तु नहीं थी, और जब लास्ट में जाएंगे तब किसी के हाथ में भौतिक वस्तु नहीं होती, तो फिर डरना किस चीज़ का। तो यहाँ जो हमारा एम है कि हमारा भारतवर्ष, हम सुनते हैं कि यहाँ जो भारत नाम रखा गया वो भरत शेर के दांत गिनता था, यहाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए हैं, यहाँ अभिमन्यु जैसे वीर हुए हैं, वो करैक्टर हमारे सामने हैं, और हम चाहते हैं हमारे देश में शिक्षण ग्रहण करके कि यहाँ से अभिमन्यु जैसे वीर निकलें और हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी निकलें और भरत जैसे बलवान निकले। जिस भारत को हम पढ़ते हैं महाभारत में, रामायण में, वैसा भारत हमारा देखने का एक सपना है, और वो हम करते रहेंगे। हम ये जन्म जी के चले जाएंगे, आगे हमारे जो वंशज आएंगे वो भी इसी लाइन पे रहेंगे, लेकिन हमारा एम है सुंदर भारत। पैसा कमाना आराम है, हमारा एम नहीं है। हम जो भारत सोने की चिड़िया था, वो सोने की चिड़िया केवल वित्त से नहीं था, बल्कि हर एक आदमी के सोने जैसे विचार थे। आज सत्ताधारी हैं वो क्या कहते हैं, भाई राम राज्य लाएंगे, वी आर क्राविंग फॉर राम राज्य, वो राम राज्य लाएंगे ये चिल्लाते हैं, बट वेयर इज राम? कोई राम है कोई? यानी राम राज्य की लाने की कल्पना सभी करते हैं, लेकिन राम बनने के लिए कोई तैयार नहीं है, त्याग के लिए तैयार नहीं है, प्रजा के लिए कोई त्याग नहीं कर सकता है, प्रजा का दुख क्या है बांट नहीं सकता है, लेकिन ये वोट बटोरने का काम है राम राज्य। चलिए, तो सरस्वती पब्लिक स्कूल के प्रेसिडेंट मेहर सिंह चहल, काफ़ी सारी बातें इन्होंने कही, और हर एक बात का एक यदि मायने निकाले जाएं तो बहुत गहरी गहरी बातें इन्होंने कही हैं। कहीं ना कहीं जो शिक्षण संस्थान है वो अपनी जो कार्य प्रणाली है, शिक्षा को पोषित करने का जो कार्य है उसको निस्संदेह करना तो चाह रहे हैं, लेकिन जो सरकार की नीति और नीयत है उसके चलते कहीं ना कहीं इनको बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, औपचारिकताएं इतनी बढ़ा दी गई हैं जिसकी वजह से उन औपचारिकताओं में ही उलझ कर रह गए हैं, जिसकी वजह से जो शिक्षा का जो मूल स्वरूप बच्चों को देना होता है उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं इनको महसूस हो रही हैं। और इनके स्कूल की यदि एम की बात करें, विजन की बात करें, सत्यता पर आधारित और एक सुशिक्षा से संस्कारवान बच्चों को यहाँ से निर्मित करके उनको भारत देश के निर्माण के लिए उनको तैयार करना, ऐसा भी इनकी भूमिका रहेगी। और भी तमाम प्रकार की बातें मेहर सिंह चहल ने कही हैं, और इन सब को हमारे चैनल के माध्यम से हम सरकार तक भी पहुंचाना चाहते हैं। यदि बहुत सी जो विरोधाभास जो बना हुआ है अभिभावकों के बीच में और टीचर्स के बीच में, टीचर्स के और संचालक के बीच में, जो गलत तरीके के जो इनके ऊपर थोपने वाले जो नियम बनाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, हम भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार को यही कहना चाहेंगे, कोई भी ऐसा कार्य सरकार न करे जिससे शिक्षा का जो क्षेत्र है उसके अंदर राजनीति घुस जाए और उस राजनीति से कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य अंधकार में आ जाए। तो हमारी भी
कैथल के सेगा गांव से संसार क्रांति के लिए कर्मवीर आर्य।